जब हम काम सीखते हैं बहुत सारी या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को करते करते सही तरीके से काम करना आ जाता है और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं टिप्स जो हम आगे किसी को बताते हैं जिससे क्या उनकी लाइफ इजी हो जाए। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से इसी तरह के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जिससे क्या है मेरी लाइफ ईजी बनी है। बहुत सारी गलतियाँ करके मैं सीखी हूँ, बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, मगर जिससे क्या है मैं क्या सीखी हूँ, किस तरह से मैं काम कर रही हूँ, वही आज आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले आटे को लेके जैसे ही हम लोग आटा छानते हैं, आप लोग रिलेट कर पाओगे जो गेहूं खुद पिसवाते हैं, जो तो थैला या आटा लेके आते हैं ना, उसमें से बुरा नहीं निकलता, जो वेस्टेज बोलते हैं हम लोग, वो नहीं निकलता। मगर जो लोग आटा पिसवाते हैं गेहूं धो के सुखा के, तो उसमें से इस तरह का बुरा निकलता है और ये गौशाला में हम लोग डालते हैं। तकरीबन सभी लोग ऐसा करते हैं। आप लोग चींटियों को भी डाल सकते हैं, मगर ये हमारे यहाँ पे ना गौशाला वाला आता है एक वीक में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो हमें इस तरह से स्टोर करके रखना होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ फेस कर रही थी। जैसे मैंने सूखा आटा जो मैंने छाना वो बुरा निकाल के मैंने वो है ना एक कंटेनर रखा, उसमें मैं डाल दिया, क्योंकि हफ्ते में 2 बार आते हैं। तो वो अब बड़ा मैंने कंटेनर लगाया। और मुझे रोटी बनाते टाइम इस तरह से हाथों से आटा हटाने की आदत है, क्योंकि वो चिप चिप करता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आदत यह है मैं हाथों से इस तरह से हटाती रहती हूँ और इतने सारा देखिए नीचे कलेक्ट होता रहता है। तो जब मैं इसे बड़े वाले जो है ना कंटेनर में डालती हूँ, क्योंकि ये गीला आटा होता है तो वो भी ख़राब होता है जो बुरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेली नहीं आता, हफ्ते में 1 से 2 बार है ना वो लेने आते गौशाला वाले, जो है ना एक्स्ट्रा रोटीज़ वगैरह लोगों की बचती है। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो सारे का सारा जो है ना बुरा ख़राब हो जाता था, उसमें काई सी लग जाती थी, हरा हरा सा दिखता था। तो मैं बड़ा परेशान थी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से ये क्या किया, कंटेनर लगाया। इसमें मैं यही है ना जो बुरा निकलता है, जो मैं रोटी बेलते टाइम करती हूँ निकलता है, वही मैं इसमें डालती हूँ। और ये चिड़ियों को डाल देती हूँ, चिड़ियों को भी डाल सकते हैं क्योंकि ये आटा है, चिड़ियों के लिए भी ये बहुत बढ़िया, वो भी खा लेते हैं। जो दूसरी मुझे दिक्कत आ रही है, देखिए मेरी बालकनी छोटी है और मुझे यहाँ पे कपड़े सुखाने होते हैं, और मुझे ये भी है भी बाहर भी कपड़े ना दिखे, क्योंकि जैसे ये स्टील का स्टैंड ये बड़े वाला ना, तो ये मैं जब रखती हूँ तो ये देखने में बाहर से बड़ा बुरा लगता है, जब मैं पूरा खड़ा करके रखती हूँ इसे। अदरवाइज़ जब मैं इस तरह से भी रखती हूँ तो ये मुझे स्पेस इतनी, क्योंकि ये लंबाई में बहुत ज़्यादा ना, तो मुझे स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती है। तो बाहर कोई आता मुझे वो भी नहीं पता चलता, तो कपड़े इसमें डल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर इसे मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए। अदरवाइज़ डेली जो रूटीन में जो कपड़े धुलते हैं उनको सुखाने के लिए मैं बालकनी में, मेरे पास एक और स्टैंड है, मैं उसे यूज़ करती हूँ। ये वाला आप लोग देखिए, ये मेरा बहुत पुराना स्टैंड है, ऐसे ही पड़ा था और मैं इसे यूज़ करती हूँ इस तरह से। ये ग्रिल के साथ मैंने रस्सी से बांध दिया है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े ज़्यादा हैवी नहीं होते और आधा वेट इसका आ जाता है ये ग्रिल पे, आधा मैंने रस्सी से बांध दिया है। तो ये है ना डिवाइड हो जाता है, जिससे कि इसके ऊपर जितने मर्जी कपड़े डाल दूँ, ये है ना बड़े आराम से है ना कपड़े सूख जाते हैं। और जैसे मैं यूज़ करती हूँ उसे, मतलब अभी मुझे कपड़े सूख गए मैंने हटाने, तो मैं साइड कर देती हूँ। और एक और टिप आप लोगों को बताती हूँ, जैसे मेरी बालकनी में ये है ना विंडो मैंने इस तरह से बांध के रखी है, इसका रीज़न यही है। तो एकदम से जैसे तेज हवा आती है ना, तो ये विंडो बंद हो जाती है, इसके कांच टूट गया, एक बार इसका टूट गया, इससे ऊपर की विंडो वो भी टूटा है। तो मैं इस तरह से इसे रस्सी से बांध के रखती हूँ, ताकि एकदम जब हवा आए तो मैं इसे खुद बंद करने जाऊँ, क्योंकि मेरी बालकनी और इसे मैं कहीं पे और है ना मतलब इसे स्टक नहीं कर सकती थी। तो मैं इसी तरह से इसे बांध के रखती हूँ, जब यूज़ नहीं करना होता तो मुझे बंद करनी होती थी, इस तरह से मैं ये रस्सी इसी के ऊपर हैंग कर देती हूँ और विंडो बंद हो जाती है, जिससे क्या इसकी सेफ्टी के लिए मैं ये करती हूँ। तो नेक्स्ट टिप आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी टिप अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टिप आप लोगों को अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है, देखिए जैसे अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और जो लोग है ना गेहूं स्टोर करके रखते हैं पूरे साल के लिए, ये उस बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने गेहूं का, क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए हमारा गेहूं होता है और इसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मुझे कहीं से भी पता चले, जैसे ये नीम का पेड़ कहीं एरिए में लगा, जा तो मैं तोड़ के लेके आ जाती हूँ, जहाँ मैं फिर इसे है ना किसी से मंगवा लेती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया भी है ना मेरी फ्रेंड के हाथों में बहुत ज़्यादा ना मतलब खारिश होती रहती है, तो मैंने उनको जब बताया नीम के पत्तों को है ना उबाल के पानी में उसकी स्प्रे है ना करके अपने हाथों पे डेली रात को लगा के सो जाए, अगर दिन में उन्हें प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी बरसात का सीज़न है, मतलब बच्चों को है ना फिंसियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फोड़े फिंसियों के लिए इसका पानी है ना यूज़ करना चाहिए नहाने के टाइम, बहुत बढ़िया। हमारे तो बचपन में यही दवाई होती थी। तो इसको आंटी ने मुझे सूखे हुए भी भेज दिए थे, लकली मुझे ये मिल गए, तो मैंने इस तरह से 2 पोटलियाँ बना ली। ये कॉटन के हैंकी है, आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हैंकी। ये हैंकी हस्बैंड यूज़ नहीं करते और मैंने इसे फेंकने नहीं थे, तो मैंने सोचा भी चलो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। मैंने 2 बना ली हैं पोटलियाँ
और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, 2 साल पहले मैंने जब गेहूँ स्टोर किया था, और मैंने अपने है ना हमारे यहाँ पे मंदिर एरिया में ही गेहूँ रखा हुआ है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तब मैंने किस तरह से स्टोर किया था, और मेरे गेहूँ में बिल्कुल भी सुसरी नहीं लगी थी, और उन्होंने एक्स्ट्रा भी मुझे भेजे थे पत्ते, और मैंने ये सूखने के लिए डाल दिए। और जो लोग मेरे डेली वीडियोस देखते हैं, डेली व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है ये क्या चीज़ है। ये मेरा गेहूँ स्टोर करने वाला बॉक्स है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कणक वाला टोल। तो इसमें मेरा 1 साल का गेहूं रहता है। तो मैं फटाफट से फिर इसमें है ना, देखिए ये चीज़ें डाल दूंगी। जब मैंने पहले भी स्टोर किया था, ऐसे 2 साल पहले, तब मैंने नीम के पत्ते डाले थे, माचिस की डब्बियाँ डाली थी। हमारे यहाँ पे पंजाब में मैं देखती हूँ, हमारे आसपास के लोग वो क्या करते हैं, दवाई डालते हैं। तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता, और धोते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। वैसे तो ये भी मैं गेहूँ बहुत अच्छे से धोती हूँ, तो मगर है ना, देखिए दवाई नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमें वैसे हो ना हो, मगर फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को ये नुकसान हुए वो दवाई डालने का, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, जो पंजाबी हैं वो समझ जाएंगे। मुझे लगता है वो दवाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने ना जब मैंने 2 साल पहले गेहूँ लिया था, तो मैंने इसी तरह से स्टोर किया था, और मेरी गेहूँ को बिल्कुल भी सुसरी नहीं लगी। उससे पहले हमारा बहुत गेहूँ ख़राब होता था। हमारे यहाँ पर अभी भी कई लोग बोलते हैं भी हमारा गेहूँ है ना, मतलब 30 किलो 40 किलो या 50 किलो गेहूँ ख़राब निकला, जो लास्ट वाला होता है आटा बन गया। मैंने वो भी आप लोगों से शेयर किया था, मेरा गेहूं बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, माचिस की डब्बी, इसके अलावा मैंने लहसुन डाला हुआ है, और जैसे जैसे गेहूं निकालेंगे इसमें अच्छे से स्टोर होता रहेगा। तो एक जो मेरी और आदत है, आप लोगों को पता है, जैसे जो मेरे डेली वीडियोस देखते हैं, तो जैसे आज मुझे गेहूं में ये डालना था, और मैंने पोटली बना के इसीलिए डाला ताकि वो है ना, मतलब गेहूँ में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि कोड़े होते हैं ये पत्ते। और मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ है। और ये मैंने है ना, देखिए प्लांट्स 2 मिक्स करके है ना लगाए थे। इसको मैंने किस तरह से रखा है, मैं वो भी आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ। जैसे दोनों प्लांट्स का साइज़ अलग अलग है, तो सबसे पहले मैंने नीचे एक प्लास्टिक की डब्बी रख दी है, उसके अंदर मैंने बड़े वाला प्लांट्स जो पीछे की साइड, और ये जो है ना स्पाइडर प्लांट की तरह है, ये आर्टिफिशियल प्लांट, ये मैंने आगे रख दिया। तो इससे क्या, दोनों की हाइट सेम हो गई, नहीं तो छोटा बड़ा लग रहा था, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब भी किसी एरिया में कोई काम करो ना, हार्डली आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने आज गेहूं में ये वो डालना था, मुझे आज सूखे पत्ते मिल गए थे, अभी बरसात का सीज़न है, तो गेहूं का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मुझे ये था भी मैं यहाँ की एरिया की क्लीनिंग भी साथ के साथ कर दूँ। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर हाँ, मुझे बाद में इसको टाइम देना पड़ना था। तो मैंने आज ही पूरे इस एरिया की क्लीनिंग कर दी। 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई स्पेस हमें नहीं मिलती, तो जहाँ भी स्पेस मिलती है हम लोग वहाँ पे रख देते, तो 1-2 चीज़ें यहाँ पे मैंने उठा के अच्छे से क्लीन कर दिया। और नेक्स्ट ट्रिप आप लोगों से मैं एक और शेयर करती हूँ। मैं क्लीनिंग के लिए इस तरह के हैंकी यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये हैंकी मेरे फेवरेट है। ये 20 रुपये का जो आता है ना सॉफ्ट वाले, ये वो वाले हैंकी है। जितना मर्जी इनको है ना यूज़ कर लो, जैसे ही आप इसे वॉश करते हो ना, और नए जैसे निकल आते, इतना कलर उभर के आता है। और सबसे मेन बात, ये डस्ट को अपने अंदर ले लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे आप यूज़ करोगे वहाँ पे ये दाग छोड़ेगा। ये हैंकी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता है। आप नॉर्मल देखिए, आप लोग अगर यूज़ करते हो ना, मतलब आप लोगों को ये भी नॉर्मल से कोई भी कपड़ा यूज़ कर लो, वो भी ठीक रहता है, मगर ये दाग वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को शीशा दिखा रही हूँ, इसके ऊपर कितने दाग हैं, और मैं कॉलिन यूज़ नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने ये गीला किया अच्छे से, ये है ना पानी निचोड़ दिया। इसका ये फ़ायदा, इसके अंदर पानी नहीं रहता है, फिर इस वजह से ये दाग नहीं छोड़ता। और देखिए शीशा कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, और इसने दाग भी नहीं छोड़े। मैंने स्लो मोशन में आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है। आप लोग देख रहे कितने अच्छे से इसने एरिया क्लीन कर दिया है। जो मिरर भी क्लीन कर दिया, इसके साइड से भी क्लीन कर दिया है। तो ये है ना, डस्ट को अपने अंदर ले लेता है। ऐसा भी नहीं है भी हाँ डस्ट के दाग छोड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आपको क्लीन कर, जैसे मेरी आदत है, जैसे ही मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ साथ के साथ धो देती हूँ। और 2 से 3 हैंकी मैंने हर एरिया में लगाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे है ना लगता है बेनिफिट भी। हाँ, इससे है ना, मतलब क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। हर टाइम आपको कॉलिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह का केमिकल ही। अगर कॉलिन यूज़ करते, वो मैं उन एरिया में यूज़ करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कॉलिन की ज़रूरत है। जैसे सेंटर टेबल मैं वही पे यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कॉलिन एक्स्ट्रा किसी जगह पे नहीं करती हूँ, जब डीप क्लीनिंग करनी हो तभी। तो कल मैंने वीडियोज़ में आप लोगों को अपने डेली व्लॉग में दिखाया था, मैंने अपनी AC की डीप क्लीनिंग की थी, तो बेडरूम की थी। तो जिससे यार देखिए कितने गंदे थे इसके फ़िल्टर। मैं टाइम टू टाइम फ़िल्टर निकाल के है ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। और इस बार नहीं करने से देखिए 1 महीना मैंने 1.5 महीना नहीं किया, तो क्या हालत हुई थी। और उसके बाद देखिए मेरी बेसिन एरिया की क्या हालत हुई है, आप लोग देख रहे हैं ना।
तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है ना, मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताऊंगी रेड हार्पिक और जो हम ब्लू हार्पिक टॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं। तो टॉयलेट के लिए अलग से रखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। मैंने लॉन्ड्री एरिया में अलग से अपने प्रोडक्ट रखे हैं, टॉयलेट के लिए अलग से होते हैं। तो ये मेरे दो प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे डेली लाइफ में अगर अपना बेसिन एरिया क्लीन करना है तो ये जो रेड हार्पिक होता है ना, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, रेड हार्पिक के 5 फ़ायदे। तो मैं वो वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, वो देखिएगा। वो भी टिप बहुत काम के हैं, बहुत काम का है रेड हार्पिक। ज़रूरी नहीं ये किचन के जो टॉयलेट के है ना, टाइल्स क्लीन करने के लिए नहीं होता, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने देखिए थोड़ा सा लगाया ब्रश के हेल्प से, ये सारा इसे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और एक मैंने ली सॉक्स, और सॉक्स को अच्छे से, अच्छा जो रेड हार्पिक होता है इसके अंदर ही सोप होता है, झाग बहुत अच्छे से होती है। तो मैं जस्ट इस तरह से देखिए क्लीन कर रही हूँ अपना सारा एरिया, जो भी आसपास का एरिया है और जो बेसिन एरिया है। तो जो रेड हार्पिक का वो मेरी डेली लाइफ में यूज़ होता है हर दूसरे तीसरे दिन। और जो ब्लू वाला वो मैं मंथ में 1 से 2 बार करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो उसका ना देखिए वो सिर्फ टॉयलेट के लिए है। तो हम लोग अगर इस तरह से यूज़ करेंगे ना ज़्यादा, तो उसके नुकसान भी है। नुकसान मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, बताती हूँ क्या है। तो देखिए पूरा एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है, मेरा सिंक है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। मेरी ये वाली दीवार बारिश के सीज़न में इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, पीछे की तरफ से ना बारिश का पानी आता है दूसरी तरफ से, क्योंकि उस साइड कोई घर नहीं है, तो इस पर्पल सी शेड आ गई है। जो ब्लू हार्पिक यूज़ करते हैं उसका ये नुकसान है, जिसमें स्टील के जो चीज़ें दी गई हैं ना वो काली पड़ जाती हैं। अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा, अगर 10 मिनट से भी ज़्यादा रख दिया ना, तो ये जो ब्लू हार्पिक होता है वो प्लास्टिक और वो दूसरा स्टील इसको कालापन दे देता है, प्लास्टिक ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैं ब्लू हार्पिक कम यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।